अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं शफी बलोच और मेरे साथ मौजूद है जीएम बलोच, सीनियर सहाफ़ी हैं। आज हम बात करेंगे बलूचिस्तान के साहली शहर ग्वादर में जो एहतजाजी तहरीक शुरू हुई है हक दो ग्वादर के नाम से, उस पर हम बात करेंगे। ग्वादर में इस वक्त सख्त जो है वो कशीदगी की सूरत पैदा हो गई है। ग्वादर तहरीक दो हक जो है वो फैलते फैलते पूरे बलूचिस्तान तक ये तहरीक फैल चुकी है और बलूचिस्तान भर में भी अब जो है वो हुकूमत के खिलाफ जो है वो एहतजाजी तहरीक तकरीबन शुरू हो चुकी है। दूसरी जानब ग्वादर में जो है वो सियासी कारकुनों की पकड़ दकड़ का सिलसिला भी जारी है और इस तहरीक को लीड कर रहे हैं जमात इस्लामी बलूचिस्तान के रहनुमा हिदायतुर रहमान बलोच। और इस पर हम बात करते हैं, हमारे साथ मौजूद है जीएम बलोच, इनसे बात करते हैं। जी जीएम बलोच, आपके पास इस वक्त ग्वादर की क्या सूरत हाल है? कई दिनों से ये तहरीक चल रही है और अब तक इसके क्या कुछ समरात मिलना शुरू हुए या नहीं? हाँ देखें, शफ़ी, इसकी बुनियादी तनाजुर में हमें जाना चाहिए है, क्योंकि ग्वादर को जो है वो बलूचिस्तान की जो दूसरी समाज हैं उससे मुख्तलिफ अहमियत हासिल है। और ग्वादर की जो अपनी अहमियत है वो हमेशा से एक मेट्रोपॉलिटन शहर की रही है। वो कराची से करीब तर है और उसका इन्फ्लुएंस जो है वो स्पेशली लियारी और यहाँ की जो अर्बन पॉलिटिक्स है उनसे इंस्पायर है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा कनेक्ट है जो है वो कराची की पॉलिटिक्स से और यहाँ की। ये स्ट्रीट पॉलिटिक्स पे बिलीव करने वाले लोग हैं। अब तक जो अकदोग जो तहरीक है वो अपने जो है वो जिस रंग के साथ हमारे सामने आया है उसमें बैकग्राउंड जो है ये कम्युनिटी फिशिंग कम्युनिटी है। अच्छा, माहीगीरों का जो है वो एहतजाज जो है वो हमेशा से जो है वो अपनी नौयत में रहा है ग्वादर में, क्योंकि उनको जो माशी मामलात के जो वहाँ चैलेंजेस हैं, उनको जो थ्रेड्स हैं, उनको जो खतरात हैं, उन खतरात में सबसे बड़ा जो मसले हैं वो उसकी शक्ल है आज जो है वो इस रंग में हमें मिल रहा है कि लोग अब जो है वो एग्रेसिव होके और बहुत सख्ती से अपनी बात को पेश कर रहे हैं। और उनकी यहाँ सख्ती तक आने के पीछे भी जो है वो बहुत सारे तनाजुरात हैं। और इसको अगर बी ए स्टूडेंट हम अगर स्टडी करें और हम समझने की कोशिश करें तो उस तनाजुर को देखने के लिए हमें ये नज़र आता है कि बलूचिस्तान की जो हुकूमत है, वहाँ के जो इंतज़ामिया है, उन्होंने इनको बहुत संजीदगी से सोचने की या सुनने की कोशिश नहीं की। जबकि ये माइनर से इश्यूज थे, ट्रॉलिंग है, फिशिंग के हवाले से, अर्बन वहाँ के जो इश्यूज़ हैं, क्योंकि ग्वादर की जो समाज है, ग्वादर की जो सोसाइटी है, वो बहुत ज़्यादा कनेक्ट है। फिर ये माहीगीर हैं, माहीगीरों के अपने इश्यूज़ हैं, उनमें इसके साथ-साथ उनके बच्चों का गुम होना, वहाँ उनको जो है वो राइट्स नहीं होना, फिर इंटरनेशनल जो है वो कम्युनिटीज़ के जो है वो ट्रॉलर्स का आना यहाँ पर, उनको फिर ये इश्यूज़ जो है वो साल-साल पुराने हैं। अगर हम ग्वादर का मुताला करें तो ट्रॉलिंग के खिलाफ जो है वो ये कोई 50 साल से ये तहरीकें चल रही हैं अपनी नौयत में। लेकिन इस वक़्त जो तहरीक है हक दो तहरीक, जो जमात इस्लामी का ही वर्जन है, जिसको स्ट्रीट पॉलिटिक्स का एक नया रंग हम कह सकते हैं, जो बलूचिस्तान में, क्योंकि ये दूसरे बलूचिस्तान से बिल्कुल डिफरेंट है। दूसरी बलूचिस्तान में हम देखते हैं वो ट्राइबल समाज है, कबायली समाज है, वहाँ अपनी बात को रखने का और तरीके हैं और अंदाज हैं। ठीक है, बलूच फिर ये है कि हुकूमत ने उनको ट्रीट करने का या उनको जो है वो हैंडल करने के लिए अलग वो जो है वो मामलात इस्तेमाल किए। लेकिन अब हम लोग देख रहे हैं कि वही तरीक़ेकार जो है वो ग्वादर पे आज़माया जा रहा है। ग्वादर के पैराफ्रीज़ पे जो दूसरे माहीगीरों के समाज हैं या इलाके हैं, उनमें हमें जो है वो सुनाई दे रही है। अखबारात और मीडिया के थ्रू जो है वो खबरें हमारे सामने आ रही हैं, जिनमें इंटरनेशनल, हमारा नेशनल और लोकल मीडिया और सोशल मीडिया जो है वो काफ़ी मुतर्रिक है। इसमें अक़दो जो तहरीक है, उसमें जो है वो बुनियादी चीज़ तो वही है जो उनके मसाइल हैं, जो बिल्कुल वाज़ेह हैं, जिनको हम डिस्कस करें ना करें, वो तमाम मीडिया रिपोर्ट कर चुके हैं। लेकिन बात ये है कि ये मामलात को यहाँ तक लाने में यकीनन जो है वो हुकूमत की नाकामी है। इंतज़ामिया ने जो है वो इसको बिल्कुल ही जो है वो गैर संजीदगी तौर पर रखा है और इस मसले को जो है वो बिल्कुल तूल दिया है, जिसके बाद वो थक चुके हैं। अब वो जब एग्रेसिव हुए हैं और उनमें जो है वो इस तरह का रंग आया कि वो एक नौयत का इश्तियाल आ गया है उनके एजिटेशन में, कि अब वो सरकार जो है वो लाठी के थ्रू जो है वो उनको खामोश करने की कोशिश कर रही है। अब इसके समरात और इसके रिजल्ट क्या आते हैं वो तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन इस वक्त अगर हम बात करें तो बलूचिस्तान की ये जो पीसफुल पट्टियां हैं, जिनको हम पुरअमन इलाके कहते हैं, जहाँ ट्रैवलिंग साली पट्टी खास साल कर साल पट्टी, क्योंकि जी। साउथ के लोग बहुत ठंडे होते हैं, वो अपनी बात हम्म। रखने के भी उनके अपने अंदाज होते हैं। तो वहाँ भी जो है वो अब दूसरे बलूचिस्तान की तरह का जो है वो पैटर्न अपनाया जा रहा है। अच्छा, लेकिन जी मैं आपकी बात को काटते हुए, जैसे मौलाना साहब जब कराची आए थे या वहां पर भी ग्वादर में बैठ के मौलाना हिदायतुर रहमान साहब बात करते हैं, वो सूबाई हुकूमत से बात नहीं करना चाहते।
जब भी वजीर आला बलोचिस्तान या सूबाई वजीर जब उनसे रब्ता करते हैं तो वो कहते हैं कि वो वफाक से बात करेंगे या जो पाकिस्तान के मुल्क के जो पॉलिसी मेकर्स हैं, जो बासर कुव्वतें हैं, उनसे बात करेंगे। तो इसकी वजह क्या है? बलोचिस्तान हुकूमत पर अदम एतमाद है क्यों बलोचिस्तान में? देखिए, बी ए जर्नलिस्ट, एक सहाफ़ी, छोटे से सहाफ़ी की हैसियत से मैं आपसे बात करूँ, बलूचिस्तान में हम जो सुनते हैं, हमें जो आवाज़ सुनाई देते हैं, उसमें एक आम सा तासुर है। बलूचिस्तान में ये तासुर बहुत आम है कि ये लोग जो है वो कठपुतली हैं। हकीकत क्या है उससे मुतल्लिक हम तो हतमी बात नहीं कर पाएँगे कि वो आया दुरुस्त है, वो तासुर नहीं है, लेकिन ये तासुर पाया जाता है। तो वो समझते हैं कि जो जेन्युइन अथॉरिटीज़ हैं, जो जेन्युइन लोग हैं, हम उन तक अपने मसाइल बात करें, वो हमारे साथ टेबल पे बैठे, जो है वो इस पे मुज़ाकरात करें और उस पे वो जो है वो बात को हम रखें और वो बात को समझें, और वो ही अथॉरिटी हैं। अगर वो हमें हमें इस बात पे श्योरिटी दें और वो इसकी यकीन दहानी कराएँ, तब जाके हमारे मसले हल हो सकते हैं। क्योंकि एक अहम सा तासुर है, स्पेशली मैंने भी जो है वो बहुत सी जगहों पे देखा है और सुना भी है कि वो लोग कहते हैं कि ये लोग कठपुतली हैं और इनके पास अथॉरिटी नहीं है, बल्कि बहुत सारे लोग कहते हैं कि इनमैच्योर हैं। और अब ये जो रिज़ल्ट बलूचिस्तान हुकूमत की तरफ से आया कि पुलिस को इस तरह जो है वो खुली तौर पर, आज़ादाना तौर पर इनको जो है वो कुचलने की, जबकि ये रवायत जो है वो जमहूरी तौर पर, पार्लिमानी तौर पर इन चीज़ों की गुंजाइश नहीं है। हर समाज का, हर सोसाइटी का हक है कि वो अपने मसाइल को लेके एहतजाज करें। लेकिन अब उसको भी बहुत सारे जवाज़ बना के वो लोग पेश कर रहे हैं, जो बहुत सारे हसास मामलात की तक के इल्ज़ामात हैं। बहुत ज़्यादा वो जो है वो संजीदा किस्म के जो है वो मामलात हो गया है कि अब वो डंडे को भी जो है वो जवाज़ बना के पेश कर रहे हैं कि हमने इस रीज़न पे जो है वो डंडा उठाया है कि ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। इससे जो है वो मुल्क की सालमियत या जो है वो हमारी जो इंटरनेशनल रिलेशंस हैं वो मुतासिर हो सकते हैं। अब इस चीज़ को जवाज़ बना रहे हैं। अब इसकी रियलिटीज़ क्या हैं? इसकी फैक्ट फाइंडिंग्स जो है होने की ज़रूरत है। असल फैक्ट्स क्या हैं? असल रीज़न्स क्या हैं? बजाए कि एक पुरअमन सोसाइटी को भी आप एक आग में धकेल दें और उसको जो है वो दूसरे बलूचिस्तान की तरह जो है वो बर्निंग्स जो है वो जी, उसमें बिल्कुल, बिल्कुल। एक सर्कमस्टेंसेस में ले आएँ। शोरज़्यादा इलाका जो कहते हैं, वहाँ हाँ। लाने की जो कहा जा रहा है। अच्छा, दूसरी बात ये है कि इतने दिनों से ग्वादर में एहतजाज जारी है और दूसरे अज़ला में बलूचिस्तान में हमने देखा वहाँ भी लोग निकले बाहर। लेकिन किसी अब तक बलूचिस्तान की ना तो मुकामी लीडरशिप की तरफ से, किसी पॉलिटिकल पार्टी की तरफ से, ना कोई नेशनल लेवल किसी जमात ने अब तक ग्वादर की सूरत-हाल पर कोई बयान दिया है। तो आखिर ग्वादर या बलूचिस्तान बाकी तीनों सूबों से कट के रह गया है, तो कोई इस पे बात ही नहीं कर रहा है, ना कोई हिमायत में बयान दे रहा है, ना किसी की मुखालिफत में अब तक कोई बयान आया है। इसकी क्या वजह आप देखते हैं? देखिए, इसमें 2 चीज़ें मेरे मेरे नॉलेज में, शायद मैं गलत हो सकता हूँ, लेकिन मैं अपनी बात रखना चाह रहा हूँ। उसमें एक बात तो ये है कि बलूचिस्तान में जिस वक़्त मास पॉलिटिक्स हो रहा है, उसमें सबसे ताकतवर जो आवाज़ है, मौثر आवाज़ है, एक मुतहर्रिक आवाज़ है, वो अक़दो तहरीक की है। क्योंकि बाकी तो आवाज़ उससे बहुत नीचे नज़र आती हैं। वहाँ की पार्लियामेंट में पॉलिटिक्स करने वाली जमातें हों या गैर पार्लिमानी जो है वो यकीन रखने वाली पॉलिटिक्स की जमातें हों, उनकी आवाज़ से ज़्यादा मौثر आवाज़ अक़दो तहरीक की है। इसी वजह से वो सारी दब चुकी हैं। दूसरी नेशनल सतह पे अगर हम अपनी कौमी सतह पे बात करें, मुल्की सतह पे बात करें, तो बलूचिस्तान को नफ्सियाती तौर पर अगर हम कहें कि इन जमातों ने अब खुद से अलग कर लिया है। वो वहाँ की चीज़ों में दिलचस्पी नहीं लेते, बात नहीं करते, जबकि अगर वो चाहते, दखल-अंदाज़ी करते, उसको जो है वो दिलचस्पी लेते उसमें, यहाँ तक कि जमात इस्लामी जिसकी अपनी ये मास पॉलिटिक्स है, जिसको अब उसने अक़दो तहरीक जो ग्वादर को अक़दो, उसने उसी पैटर्न में पूरे मुल्क में जो है वो मामला कुछ शुरू किए। तहरीक ऑन भी की हाँ, हमने नहीं, देखा है। ऑन ऑन के बिल्कुल। साथ-साथ बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि हुँ। उसको लेके उन्होंने अक़दो कराची, अक़दो लाहौर, अक़दो पेशावर इंट्रोड्यूस कराए। उनको पॉलिटिक्स सिखाया कि यार ये स्लोगन्स हैं, इन स्लोगन्स पे आप लोकल इश्यूज़ को उठा सकते हैं। जिसमें यहाँ तक कि आप टाउन्स और ज़िले की सतह पे नाज़िमाबाद को जो है वो हक दो, औरंगी को हक दो। लियारी अक़दो तहरीक भी हक हमने दो देखा जी, कि उस जी, हवाले जी, से जी, जी, भी बिल्कुल, बिल्कुल। सही है। क्योंकि वो एक, लेकिन उसकी जन्म जो है वो यहाँ से हुआ मौलाना साहब की तहरीक से। अब इसको अगर आप जो है वो इस तरह ट्रीट करेंगे और इस तरह जो हमारी मेन स्ट्रीम पार्टियाँ हैं मुल्क की सतह पे, वो इस तरह खामोश होकर और खामोश तमाशाई बनकर जो है वो ट्रीट करेंगे, तो बहुत ज़्यादा भयानक इसके रिज़ल्ट आ सकते हैं, जो उस तहरीक के साथ-साथ इर्द-गिर्द के माहौल के लिए भी बहुत अच्छे और मुनासिब नहीं हैं। अच्छा, एक तो ये तासुर भी है कि अगर वो पार्टियाँ अगर इस तहरीक को ऑन करती हैं, कोई भी जमात, तो वो भी पीछे चली जाती है। जिस तरह आपने कहा कि इस वक़्त मौثر आवाज़ अक़दो ग्वादर तहरीक भी है, जिसने इतनी मकबूलियत हासिल की बलूचिस्तान भर में कि अब अक़दो बलूचिस्तान तहरीक भी शुरू हो चुकी है, इस तरह की आवाज़ें आई हैं। तो उसकी जो बुनियादी मरकज़ हम ग्वादर को कह सकते हैं, पूरे मुल्क में इसके
असरात भी हम देखते हैं कहीं कहीं जगहों पे, खासकर सिंध में हम देखते हैं, कराची में, और इसी तरह। लेकिन फिर भी एक अफसोसनाक सूरत हाल तो है कि जमात इस्लामी, जो कि मौलाना साहब खुद जमात इस्लामी बलूचिस्तान के अमीर भी हैं, तो जमात इस्लामी की तरफ से हमने देखा सिराजुल हक साहब का एक ट्वीट भी आया इस के हवाले से। दूसरी बात हम ये एक कौमपरस्त जमातों की जानिब से एक तासुर मौलाना साहब के बारे में ये भी है कि मौलाना साहब जो है वो बलूचिस्तान के जो असल इश्यूज है उनसे तवज्जो हटाने के लिए उन्होंने एक ये तहरीक लॉन्च की है। इन इल्ज़ामात में या इन तासुर में आप क्या समझते हैं, किस हद तक सदाकत है? देखिए जो है वो ये तो है कि ग्राउंड रियलिटी है कि माहीगीरों के इश्यूज़ हैं, ठीक है? माहीगीरों को जो है वो मसले हैं चेक पोस्टों से, माहीगीरों के बच्चों के गुम होने का मसले हैं, ठीक है? माहीगीरों के ट्रॉलिंग का मसला है, उनके फ्यूचर से रिलेटेड, क्योंकि एक छोटे से मेट्रोपॉलिटन से कॉस्मोपॉलिटन शहर की तरफ जा रहा है ग्वादर, एक बड़े पोर्ट को ऑपरेट करने वाले पाकिस्तान के बड़े पोर्ट्स के से, ठीक है? फिर सीपीएक्स से रिलेटेड उनके सम्राट से महरूमी, वो जो रिपोर्ट करते रहे हैं जिसके लिए देखिए एक तहरीक ऐसे जन्म नहीं लेता। और फिर दूसरी हम देखते हैं कि जमात इस्लामी के साथ लोगों का निकलना, वो भी ग्वादर जैसे समाज से निकलना, ये भी अपनी नौयत में एक मुनफरद चीज़ थी, ठीक है? तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो ये नहीं है, लेकिन दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जमात इस्लामी अगर एक ट्वीट दे के अपना जान छुड़ाना चाह रहा है, तो ये गैर संजीदा है। जमात इस्लामी एक मौसर आवाज़ है मुल्की सतह पे, वो चाहें तो पेशावर में इनके हक में प्रोटेस्ट कर सकते हैं, लाहौर में कर सकते हैं, कराची हमारे में भी हो कैपिटल सकता में है। कर सकते हैं, इस्लामाबाद में कर सकते हैं, कराची में कर सकते हैं, मुख्तलिफ दरसगाहों में कर सकते हैं, वो बहुत ज़्यादा जमीयत की शक्ल में स्ट्रॉन्ग अहमियत रखते हैं। लेकिन अगर एक ट्वीट के ज़रिए तो नहीं हो सकता कि इतने संजीदा इशू को जो है वो आप हैंडल कर रहे हो या उसको सपोर्ट कर रहे हो। ट्वीट से मैं नहीं सहमत हूँ कि वो उसकी वजह से जो है वो आप उस पे एक जायज़ा लें या आप उसका कोई जो है वो नताइज बरामद करें कि वो किस हद तक जो है वो संजीदा है इस मसले को लेके जमात इस्लामी की जो सीनियर लीडरशिप है। लेकिन दूसरी तरफ हम देखते हैं तो ये तहरीक जो है नेचुरल है। इसका ग्रोथ, इसकी चीज़ें, इसकी महरूमियाँ, इसके मुतालबात, लेकिन बात ये है कि अगर इनको जो है वो ताकत के ज़रिए कुचलने की कोशिश होगी तो उसका रंग जो है यकीनन भयानक आएगा। पहले भी हालात बेहतर नहीं हैं बलूचिस्तान में, और ये एक स्ट्रीट पॉलिटिक्स थी, एक पार्लिमानी और जमहूरी अंदाज़ की जो है वो अब तक इसकी शक्ल हमें सामने नज़र आ रही थी। उसको अगर ये जो है इस तरह सख्ती से कुचलेंगे, फिर बाकी बलूचिस्तान में स्ट्राइक और इन चीज़ों का सिलसिला शुरू हो चुका है। मरीज़ों को कराची आने में मुश्किलात हो रहा है। बहुत सारे लोग कराची से रोज़गार के लिए ग्वादर की तरफ जाते हैं, उन लोगों को मुश्किलात हो रहा है। आम लोग जो है वो रोज़ाना कमाने और खाने वाले लोग हैं, उनको बहुत ज़्यादा मुश्किल हुआ है। फ़िशिंग कम्युनिटीज़ के मामलात हैं, उनकी जो है वो पकड़े गए मछलियाँ हैं उनके हाथों में, या उनकी जो हंटिंग है, वो भी डैमेज हो रही है। फिर कराची से रिलेटेड जो लोग वहाँ फ़िशिंग सेक्टर में बिज़नेस करते हैं, वो लोग चीख रहे हैं। तो ये सारी चीज़ों को लेके जो है वो हम देखते हैं कि बहुत सारे जो है मामलात ख़राब होने की तरफ जा रहे हैं। इसको बहुत ज़्यादा संजीदगी की ज़रूरत है। मैं तो यहाँ इस चीज़ को एडमिट करूँगा कि ये सूबाई सतह से ज़्यादा ये कौमी मसला हो गया है। इसको जो है वो कौमी सतह पे ही जो है वो ट्रीट करने की ज़रूरत है। इस पे बात करने की ज़रूरत है। अगर हम ग्वादर को जो है वो इस तरह किसी आग में धकेल देंगे। धकेल दें या उसको जो है वो डाल दें, तो हमारे लिए जो है वो इसके अच्छे समरात नहीं आएँगे, और इसके असरात जो है वो इर्द-गिर्द में फैल सकते हैं और बहुत भयानक रूप इसका सामने आ सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया जीएम बलोच साहब। ये आपने सुनी जीएम बलोच साहब की बातें, उनकी काफ़ी नज़र भी है बलूचिस्तान की सूरत हाल पर, और ख़ास तौर पर ग्वादर में जो तहरीक जो शुरू हो चुकी है और जिसने इतनी मकबूलियत हासिल की, जिसने ना सिर्फ पूरे बलूचिस्तान में बल्कि अब कराची में भी आवाज़ें उठना शुरू हो गई है। हक दो कराची, और मुकामी सतह पर भी इस तहरीक के समरात है, इस तहरीक के साइड इफेक्ट हम यहाँ पर भी देख रहे हैं। बहरहाल जो नेशनल जो कौमी सतह की सियासी जमाती हैं, उनको भी अपना मौक़िफ़ जो है इस हवाले से सामने लाना पड़ेगा। और दूसरी जानिब वफाकी हुकूमत और जो बाअसर जो कुव्वतें हैं, उनको भी इस यहाँ पर संजीदगी से ज़रा गौर करना पड़ेगा। ऐसा ना हो कि ग्वादर जो कि सीपेक जहाँ मनसूबा अब शुरू होने जा रहा है और इस तरह की तरक्याती प्रोजेक्ट शुरू हो गए, उनके सम्राट भी वहाँ के ग्वादर के लोकल्स को और ग्वादर समेत जो साली पट्टी के बाकी जो इलाकों के रिहायशी हैं और बलूचिस्तान के रिहायशियों को भी उन तरक्याती मनसूबों के जो है वो सम्राट मिलने चाहिए। अब तक के लिए इतना ही। आइंदा एक और वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर होंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।